यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे STT को लेकर रोज़ नए नए मुद्दे जो हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं। ऐसे में हम बात करें तो STT को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आप देख सकते हैं दोस्तों, लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, और देखिए इन्फॉर्मेशन मांगा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से RTI के तहत मांगा गया है। क्या इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो हम देखते हैं। इन्फॉर्मेशन शॉर्ट, सर प्लीज प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन इन कंटेस्ट ऑफ बिहार STT 2019 रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट। तो देख सकते हैं कहा गया है कि प्लीज़ प्रोवाइड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि इन प्रश्नों के हमें जवाब दीजिए, और कौन कौन से प्रश्न हैं उनका जवाब यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, 2019 रिजल्ट और मेरिट लिस्ट संबंधित। ठीक है, पहला है हाउ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैसे जो है वो मेरिट लिस्ट बन गई। पहली बात देखिए, कहीं ना कहीं नए नए मुद्दे जो है वो सामने उभर के आ रहे हैं। कभी भी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद होती है, ताकि उसमें वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये बात भी सामने उभर के आ रही है कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, कि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के ही कैसे इन लोगों ने जो है दोस्तों वो अपना जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दिया। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि उठाने वाला मुद्दा है, और इस मुद्दे को उठाया गया है RTI के तहत। देखिए आगे दूसरा नंबर लिखा है, विल देयर बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। विल देयर बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्रश्नों का जवाब मांगा गया है। विल देयर बी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिफोर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने कहा है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट वितरित किया जा सकता है, ये सवाल पूछे गए हैं RTI के थ्रू। तो देखिए सबसे बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है कि पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, यानी होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होने से क्या फ़ायदा है दोस्तों कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाएगी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। इससे अभ्यर्थियों की संख्या घटेगी, लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड ने नहीं किया, उसने पहले ही मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कर दिया। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है और एक बहुत बड़ी सोच भी है जिस अभ्यर्थी ने भी RTI से मांग की है। ठीक है, तो बिहार विद्यालय STT के तहत कुछ मुद्दों पे जो सवाल जवाब हो रहे हैं। तीसरा है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन आई हैव आस्क्ड फॉर रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट ऑफिस एंड एज पर माई नॉलेज इट इज़ नॉट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ये जूम करके। देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड अंडर द सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ RTI एक्ट 2005। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो लिखी गई हैं और पूछा गया है भाई, RTI के थ्रू जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है। यह देखिए इधर हिंदी में लिखा गया है, लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में वहाँ से आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र कौन समिति को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षाफल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय निर्देश के आलोक में समिति का कार्य परीक्षा संचालित कर परीक्षाफल प्रकाशन का है। मेधा सूची की तैयारी करने हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रमाण पत्रों के वितरण एवं प्राप्ति हेतु विधिवत जानकारी समिति स्तर से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या कुछ कहा गया है कि मेधा सूची की तैयारी करने हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। ये RTI का जवाब आया, जो देखिए RTI से जो जवाब मांगे गए थे। अब यहाँ पे RTI ने क्या कुछ जवाब दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई मेधा सूची तैयार करने के लिए जो है वो प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना अपेक्षित नहीं है, इन्होंने कहा है। ठीक है,
प्रमाण पत्रों के वितरण प्राप्ति हेतु विधिवत जानकारी समिति स्तर से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए अब मांगा गया है सर्टिफिकेट वितरण को लेकर आरटीआई से मांगा गया था जवाब, तो आरटीआई ने लिखित जवाब अपना भेज दिया है। तो देखिए दोस्तों आरटीआई का क्या जवाब आया है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। और क्या अभ्यर्थी ने जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा था कि क्या बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यानी कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या सर्टिफिकेट वितरित किया जा सकता है, ये सवाल पूछा था। और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या मेरिट लिस्ट तैयार हो सकती है, ये जवाब इस पे जवाब आया है। इन्होंने आरटीआई ने हाँ का जवाब दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरटीआई ने कहा है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी मेरिट लिस्ट बन सकती है। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की मांग की गई थी सर्टिफिकेट के लिए, तो सर्टिफिकेट को लेकर कहा है उन्होंने कि ये विज्ञप्ति के माध्यम से जो है वो सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी भाई आरटीआई की जो जवाब आया था उस पर मैंने बता दिया आपका। आगे क्या कुछ लिखा है वो भी हम देखते हैं। बहुत सारे दे सकते हैं क्वेश्चन जो हैं वो एसटीटी के रिगार्डिंग जो है पूछे गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा है, देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था सर प्लीज प्रोवाइड आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बिहार राष्ट्रीय 2019 रिजल्ट मेरिट लिस्ट, हाउ मैनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन कंप्यूटर साइंस। इन कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेरिट लिस्ट कंप्यूटर साइंस, हाउ मैनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन कंप्यूटर साइंस बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ कंप्यूटर साइंस साइंस कोड नंबर 207 था। ठीक है, तो ये जवाब इनसे इन्होंने पूछा था। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय आपके द्वारा लोक सेवा से संबंधित प्रपत्र कौ समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस 2019 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि कंप्यूटर साइंस विषय में कुल क्वालिफाइड की संख्या 17,034 है, जिसमें से 16,000 देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1,673 मेरा सूची में चिन्हित हैं से सूचना वांछित रूप से संधारित नहीं है। तो और देखिए और सूचना इन्होंने नहीं दी है, इतनी ही सूचना देकर इन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30,000 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी। तो देखिए प्रदेश में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए संशोधित शेड्यूल के तहत सोमवार को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के स्तर पर रोस्टर का क्लियरेंस प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। जिला स्तर कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को 13 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज ये भी बात कही गई है। और नीचे क्या लिखा है, नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना का प्रकाशन 17 अगस्त तक किया जाएगा। 18 से 17 सितंबर तक नियोजन। आगे देखिए यहाँ पे इकाइयों में आवेदन जमा होंगे। पहले आवेदन दे चुके अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं करेंगे। 5 अक्टूबर तक आवेदन मेरिट सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। तमाम बातें लिख दी गई, यानी कहीं न कहीं 30,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आगे देखिए संदीप सौरभ ने ट्वीट किया है, बिहार सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर रही है। बिहार में 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। छठे चरण में भी 30 से 35 हज़ार सीट का खाली होने की संभावना है, फिर भी सरकार 7वें चरण को नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, क्यों? देख सकते हैं। तो ये भी सवाल पूछा गया है भाई संदीप सौरभ के द्वारा। और कहा गया है कि 1 to 8 7 नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। 7 चरण के नोटिफिकेशन की मांग जो है दोस्तों वो की जा रही है। बात करें दोस्तों की जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, रिक्त पदों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए यहाँ पे 492 रिक्त पद खाली हैं। और ये देखिए ये आपका यहाँ पे काउंसलिंग संबंधित सामाजिक विज्ञान का था। यह काउंसलिंग दिनांक 7/8/2021 को हुआ था। और इसमें देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या जो है वो बता दी गई है। सीएम ने शिक्षा विभाग पर जताई नाराजगी। अब देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर नाराजगी जताई गई। मैंने आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर दिया था कि सीएम ने शिक्षा विभाग पर जो है वो नाराज़गी जताई है, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया था कि सारी शिक्षक 1 to 8 में सारे शिक्षक को लेकर मिडिल स्कूलों में सारे शिक्षक को लेकर अभ्यर्थियों की मांग जो थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि विभाग के अधिकारी जो है उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधान सचिव को फ़ोन लगाया था और फ़ोन लगाकर ये बात पूछी थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो में इतना ही। पसंद आया ज़रूर शेयर कीजिएगा। पल पल खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।